everyone and welcome to the digital learning platform of Winsome. I am Amrita. I'll be teaching you class 10th economics chapter 1. हमने क्या पढ़ा था? हमने लास्ट में पढ़ा था कि there are different types of farmers, small, medium and large. तो हमने सविता का स्टोरी पढ़ा था. सविता is a very small farmer. उसके पास less than 1 hectare का लैंड है and she doesn't have so much of money. उसके पास उतना पैसा नहीं होता है. तो वो क्या करती है कि वो तेजपाल who is a very big farmer, तेजपाल से वो पैसा लोन लेती है एंड रिटर्न में तेजपाल क्या बोलता है कि आप मेरे यहाँ भी काम करोगे, मेरे फार्म में भी काम करोगे, क्योंकि तेजपाल का इतना बड़ा लैंड होता है दैट ही नीड्स एम्प्लॉयर्स. तो वो सविता को अपने फील्ड में काम करने के लिए बोलता है. सविता अपने फील्ड में भी काम करती है, हार्वेस्टिंग का काम, एज वेल एज तेजपाल के यहाँ भी हार्वेस्टिंग का काम करती है. तो वी विल नाउ सी दैट व्हाट इज तेजपाल. तेजपाल के पास क्या है. वी हैव ऑल्सो रेड कि सरप्लस अमाउंट जो होता है, जो फार्मर्स का जो सरप्लस अमाउंट होता है, वो सरप्लस अमाउंट को लेके फार्मर्स क्या करते हैं, या तो वो सेल करते हैं या तो वो लोन पे देते हैं. तो यहाँ पे क्या करता है तेजपाल एज अ लोन सविता जैसे छोटे छोटे फार्मर्स को लोन देता है. Now let us see what does Tejpal do. Now Tejpal is a large farmer. Now we know that Tejpal is a large farmer. Large farmer का मतलब होता है कि जिसके पास more than 1 hectare का लैंड है. 350 quintals of wheat from all his land. तो ये क्या करता है, इसके पास इतने लैंड होते हैं, इसके पास बड़ा लैंड होता है, ठीक है, मोर देन 1 हेक्टेयर का लैंड होता है एंड सरप्लस कितना होता है इसके पास 350. तो 350 सरप्लस को वो क्या करता है, वी विल सी दैट व्हाट ही डज विद दिस 350 ऑफ सरप्लस. नाउ व्हीट फ्रॉम हिज लैंड, तो उसके पास अपना कंजम्पशन के पास भी उसके पास व्हीट बच जाता है. सरप्लस क्या होता है कि अपना कंजम्पशन के बाद भी जो बच गया उसको हम सरप्लस कहते हैं. सरप्लस मतलब मोर और एक्स्ट्रा, ठीक है. He sells the surplus wheat at रायगंज मार्केट. तो हमने देखा था कि अगर किसी के पास सरप्लस रहता है तो वो either he sells, वो सेल करता है. जब देखते हो सब्जी मंडी में जो जितने भी सेलर्स है, तो कोई सेलर्स क्या होते हैं, अपने घर पे वो खुद से ग्रो करते हैं, सब्जी उगाते हैं, कुछ अपने कंज्यूम करते हैं एंड जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसको सेल करते हैं. तो वो क्या करता है, वो रायगंज मार्केट में सेल करता है. What does तेजपाल do with his earnings? सेल तो हो गया, अब उसके पास सरप्लस बच गया, उसने सेल कर दिया. सेलिंग के बाद जो उसके पास पैसे आया, उस पैसे का वो क्या करता है. लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट. ऑब्वियसली पैसा ज्यादा आता है तो हम क्या करते हैं, बैंक में देते हैं. तो इसने भी क्या किया, उसके पास पैसा आया, उसने बैंक में अपना पैसा जमा किया. ओके. Later he used the savings for lending to farmers like सविता. तो हमने देखा था ना कि सविता के पास पैसे की कमी थी. सविता ने किससे पैसे मांगा था, तेजपाल के पास वो पैसा कहाँ से आया, आफ्टर सेलिंग. तो सेलिंग करने से जो पैसा आया, सेलिंग करने के बाद जो अर्निंग आया उसके पास, जो अर्निंग्स आई उसके पास, वो अर्निंग से वो क्या किया, वो अर्निंग उसने सविता से छोटे छोटे फार्मर्स को लोन दिया फ्रॉम दिस अर्निंग एंड ऑल्सो थोड़े से पैसे उसने बैंक में रखा, ठीक है. ही ऑल्सो यूज द सेविंग्स टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन. वर्किंग कैपिटल मतलब जो उसको रन करने के लिए, अपना जो एग्रीकल्चर जो कर रहा है, फार्मिंग रन करने के लिए जितने भी कैपिटल्स चाहिए, जो उसको चाहिए टू ग्रो, फार्मिंग में जो भी चाहिए, चीजें चाहिए टू ग्रो, टू डू द फार्मिंग, दैट इज नोन एज कैपिटल, ठीक है. दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज हिज अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर. तो ट्रैक्टर खरीदना है उसको, फार्मिंग के लिए उसको क्या चाहिए, ट्रैक्टर. तो ट्रैक्टर कहाँ से आएगा, जो अर्निंग्स है उससे. तो अर्निंग्स का वो सबसे पहले क्या करता है, एक तो बैंक में डालता है, दूसरा क्या करता है, लेंड करता है, तीसरा क्या करता है, बाय हिज कैपिटल रिक्वायरमेंट, उसको रन करने के लिए, फार्मिंग रन करने के लिए जो चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, तो वो ट्रैक्टर खरीदता है, ठीक है. फ्रॉम दिस अर्निंग्स ही डज सो मेनी थिंग्स. अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल. तो ट्रैक्टर इज नॉट अ वर्किंग कैपिटल. ट्रैक्टर को हम लोग फिक्स बोलेंगे. यू विल ऑल्सो कम टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड व्हाट इज वर्किंग कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल वो होता है जो आप चेंज नहीं करते. जैसे एक बार ट्रैक्टर खरीद लिया
तो वो अब चेंज नहीं करोगे, वो तो बरसों चलता जाएगा, दैट इज फिक्स्ड। वर्किंग वो होता है जो आपको बार बार खरीदना पड़ता है, जैसे पेस्टिसाइड्स, आप बार बार केमिकल्स जो आप स्प्रे करोगे, पेस्टिसाइड्स वट एवर यू विल बाय, जो आपको बार बार खरीदना पड़ता है, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। ओके, बट ट्रैक्टर्स वो आप हर साल खरीदोगे नहीं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, दैट इज फिक्स्ड। क्लियर? Now we will see what is next. Next हम पढ़ेंगे what is done with the earning gain after selling surplus. Now selling surplus आ गया, हमने surplus क्या कर लिया, sell कर लिया। अब sell करने के बाद छोटे farmers क्या करते हैं and medium farmers. We will see कि क्या होता है. So small farmers like Savita and Govind son have little surplus wheat because their total production is small and from this a substantial share is kept for their own family need. Now ये सविता एंड गोविंद ये बहुत छोटे फार्मर्स है, तो इसके पास ऑलरेडी इतने कम सेविंग्स है, कम अर्निंग्स है कि अपने घर का खर्चा चलाने के बाद उसके पास कुछ बचता ही नहीं है। तो उनके पास क्या होता है, उनके पास जो अर्निंग्स है वो खत्म हो जाता है, सरप्लस बचता ही नहीं है। बट इफ वी टॉक अबाउट मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, तो क्या होता है, लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अब मैं तभी सेल करूंगी अगर मेरे पास एक्स्ट्रा रहेगा। तो सिंस दे आर मीडियम एंड लार्ज, बहुत बड़े फार्मर्स हैं, तो इनके पास एक्स्ट्रा रहता है। अब एक्स्ट्रा क्या करता है, ये सेल करता है। A part of the earning is saved and kept for buying capital for the next season. तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो सरप्लस है वो सेल करेंगे। सबसे पहले तो वो सेल करते हैं, सेकेंड इज अगले साल के लिए वो रख देंगे कुछ पैसा। सारा पैसा अगर आप जमा नहीं रखोगे, अगर आप सेल कर दोगे तो नेक्स्ट ईयर फिर आपके पास पैसा कहाँ जाएगा। तो फर्स्ट ही डज इज ही सेल्स, सेकेंड इज सेव फॉर नेक्स्ट ईयर। अरेंज कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ओन सेविंग। सेविंग जो पहले का सेविंग था उससे कैपिटल खरीदा था। ट्रैक्टर, एक बार में आप ट्रैक्टर खरीद लोगे नहीं, आपके पास सेविंग होनी चाहिए ट्रैक्टर खरीदने के लिए। तो जो सेविंग्स है उससे आप क्या खरीदोगे, कैपिटल खरीदोगे। ठीक है, सम फार्मर्स यूज सेविंग टू बाय कैटल, ट्रक्स और टू सेट अप शॉप्स। तो कोई हमने ये भी पढ़ा था कि पालमपुर में किसी किसी के पास ऑक्यूपेशन में शॉप्स भी है, कोई शॉपकीपर भी है ना। सारे तो फार्मिंग में नहीं है, कोई शॉपकीपर्स भी है। तो ये शॉप जब खोलते हो तो पैसा कहाँ से आएगा, फ्रॉम दिस अमाउंट। जो लार्ज फार्मर्स है उसके पास इतना पैसा है कि ये क्या करते हैं, कैटल खरीदते हैं। गाय खरीद लिया, गाय से मिल्क हुआ, मिल्क को सेल करके डेयरी का बिजनेस खोल लिया। ठीक है, सो एक वो हो गया। सेकंड, वो पैसा से एक छोटा सा दुकान खोल लिया, ग्रोसरी शॉप खोल लिया। सो देयर आर मोर देन वन ऑक्यूपेशन हो गया। सो दीज आर द 4 टाइप्स कि बड़े फार्मर्स क्या करते हैं। छोटे फार्मर्स के पास ज्यादा पैसा ही नहीं होता है, अपना घर का खा के अपने कंज्यूम करने के बाद बचता ही नहीं है। बट लार्ज फार्मर्स के पास इतना पैसा होता है कि वो उससे क्या करता है, शॉप्स खोलता है, देन सेल करता है, एंड ऑल्सो कोई कैटल या फिर इस टाइप के दूसरे ऑक्यूपेशन में भी एंगेज होता है। ठीक है, एंड फ्यू फार्मर्स व्हाट डू दे डू, अगले साल के लिए वो रख लेते कि अगले साल जब हम करेंगे फार्मिंग हमें कुछ चाहिए होगा, सो वी विल बाय इट एंड वी कीप इट फॉर द नेक्स्ट ईयर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी विल सी दैट non-farm activities. Now we have also seen that in Palampur there are other than farming. हमने ऑलरेडी देखा है कि फार्मिंग छोड़ के भी there are many other also occupations. सबसे पहले क्या था, हमने we have seen that fishing. फिशिंग भी एक ऑक्यूपेशन है। ठीक है, नंबर 1 इज फिशिंग, देन कैटल मतलब मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स मिल्क, देन देयर इज ऑल्सो ग्रोसरी शॉप्स, ये पूरे शॉप हो गया, मार्केट या शॉप्स, ये हो गया थर्ड। दीज आर एंड दिस इज ट्रांसपोर्ट, दिस इज फोर्थ इज ट्रांसपोर्ट। तो सिर्फ फार्मिंग नहीं है, डेयरी भी है, कैटल भी, डेयरी भी है, फिशिंग भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, एज वेल एज शॉप्स भी है। ठीक है, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन पालमपुर। तो मेन प्रोडक्टिव एक्टिविटी क्या है, फार्मिंग। एमसीक्यू में अगर आएगा व्हाट इज द मेन प्रोडक्टिव, आप फिशिंग या मार्केट या शॉप्स नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, फार्मिंग। ओके, farmers also perform some activities other than farming to earn livelihood. And what are these? The activities other than farming is known as non-farming activities. Clear है? फार्मिंग को छोड़ के जितने भी सारे एक्टिविटीज है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज।
Clear? Now next we can see a small grocery shop. एक छोटा सा grocery shop है. यहाँ पे केला मिल रहा है. We can see chocolates. We can see Horlicks, biscuits. छोटा सा एक क्या है? Grocery shop है. मतलब people here are not only engaged in agriculture or farming but also in shops. They open shops. छोटे छोटे दुकान खोल के भी sell करते हैं and through this they can earn income. Clear? Now next is types of non-farming. We have already seen the first one is dairy, milk, cattle लेके milk बेचना. Second is small scale manufacturing. Now what is the meaning of small scale manufacturing? स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होता है कि जहां पे आपके बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए. एक ऐसा बिजनेस या एक ऐसा एक्टिविटी जहां पे कम लोग रहते हैं, जहां पे आप जो मैन्युफैक्चर करते हो वो प्रोडक्ट्स भी कम ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होता है, कम क्वांटिटी में होता है, ज्यादा लोग नहीं चाहिए, ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, पैसे भी कम लगते हैं, मशीनरीज भी कम लगते हैं. दैट इज नोन एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर. जो घर के यूजुअली घर में भी आप कर सकते हो. जरूरी नहीं है कि बड़ा सा एक फैक्ट्री खोलना है. छोटा सा मशीन खरीद के आप घर के अंदर भी वो मैन्युफैक्चर कर सकते हो. दैट इज स्मॉल स्केल. नैपकिन्स का बिजनेस, छोटे छोटे जो सामान का बिजनेस, नैपकिन्स, अगरबत्ती, दीज ऑल आर स्मॉल स्केल. शॉपकीपर्स भी है. जैसे हमने पिछले वाले देखा था पहले कि एक छोटा सा शॉप खोल लिया एंड वहां पे ऑल थिंग्स आर बीइंग सोल्ड. एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट जैसे बुलक कार्ट हो गया. एक बुलक कार्ट खरीद के आप लोगों को यहाँ से यहाँ ट्रैवल करा रहे हो. दैट इज ऑल्सो अ मोड ऑफ सोर्स ऑफ अर्निंग. सो दीज आर ऑल द एक्टिविटीज अदर देन फार्मिंग छोड़ के और भी एक्टिविटीज है. नाउ वी विल टॉक अबाउट डेयरी. डेयरी इज a common activity. Dairy is a common activity in Palampur. Now what is this activity? This activity is people feed their buffaloes on various kinds of grass and the jowar and bajra that grows during the rainy season. So rainy season में कौन सा दो crops grow होता है? Jowar and bajra. Now हम देखेंगे कि पालमपुर में लोग क्या करते हैं, डेयरी. अगर आप घर पे अगर आप बुलॉक्स रखोगे, काव रखोगे, तो काव को आपको अच्छा खिलाना भी पड़ेगा, तभी दे विल प्रोड्यूस गुड मिल्क. अच्छे क्वांटिटी में मिल्क तभी प्रोड्यूस करेंगे काउस या बफेलोस अगर आप ज्यादा से ज्यादा उसको अच्छे से अच्छे ग्रास खिलाओगे. सो दे डू व्हाट दे फीड on the kinds of grasses and also on jowar and bajra. Now the milk is sold in Raiganj. The milk कहाँ पे sell करते हैं? रायगंज में sell करते हैं. If you will sell milk, obviously you will earn earning आएगा आपके पास. So the source of income is dairy. Two traders from Shahpur towns have set up collection cum chilling centers as Raiganj, from where the milk is transported to far away towns and cities. तो दो ट्रेडर है जो बाहर बहुत दूर दूर तक मिल्क सप्लाई करते हैं. तो नॉट ओनली इन अ लिमिटेड रेंज बट दूर दूर तक सेल करोगे. अगर आप ज्यादा दूर तक सेल करोगे तो आपकी अर्निंग्स, आपकी प्रॉफिट भी ज्यादा होगी. सो स्लोली धीरे धीरे पीपल हमेशा बड़ा सोचता है. पहले क्या हुआ था, पहले हमने देखा कि कोई लोग क्या है रायगंज में सेल करते हैं एंड कुछ दो ट्रेडर है जो बड़े ट्रेडर है वो कहाँ पे सेल करते हैं, बाहर दूर तक सेल करते हैं. मीन्स दे earn more profit. Okay, next is an example of small scale manufacturing in Palampur. तो हम अब देखेंगे कि small scale manufacturing में क्या होता है. आप देख रहे हो ये लेडी ये घर के अंदर ही कर रही है. क्या काम कर रही है? देखो ये एक कपड़े, इस जोन एज टेक्सटाइल बिजनेस, वीविंग का काम कर रही है. छोटे से घर पे छोटा सा एक मशीन से वो कपड़े बना रही है. ठीक है. सो दिस डज नॉट रिक्वायर मेनी एम्प्लॉयज. इसमें क्या होता है, आपको ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं है. घर के जो लोग हैं, फैमिली मेंबर्स मिल के ही घर पे ही आप ये कर सकते हो. ये जो बिजनेस है, यू डोंट रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ पीपल और बिग मशीनरीज और ज्यादा कैपिटल भी रिक्वायर्ड नहीं है. नाउ इन पालमपुर लेस देन 50 people, मतलब 50 से भी कम लोग आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग. तो ज्यादा से ज्यादा लोग किसमें है, इन फार्मिंग. एंड उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कम पीपल है, लेस देन 50. प्रोड्यूसिंग गुड्स एट स्मॉल लेवल. नाउ स्मॉल, मैंने पहले ही बोला था कि मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल स्केल है. एज अ नेम सजेस्ट स्मॉल स्केल
तो जो प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत स्मॉल लेवल में होता है, मतलब ये नहीं कि जो जितना नंबर ऑफ प्रोड्यूस होता है वो ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होता है, छोटे छोटे क्वांटिटीज में होते हैं। इन्वॉल्व वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड। सिंपल प्रोडक्शन मेथड मतलब ज्यादा टेक्निक, ज्यादा हाईफाई मशीन्स नहीं चाहिए होता है, सिंपल एक छोटे से मशीन से काम कर लो। सो वेरी स्मॉल एंड सिंपल मशीन्स डन ऑन अ स्मॉल स्केल, ज्यादा में नहीं होता है, बहुत छोटे से एरिया में छोटे क्वांटिटी में ये मैन्युफैक्चर होता है। कैरिड आउट मोस्टली एट होम or in the fields with the help of family labor. So you don't require capital, जो लोग लेबर जो रिक्वायर होता है वो बहुत ज्यादा नहीं रिक्वायर होता है, घर के लोग मिलके एक फैमिली में ही लोग मिलके काम करते हैं। Rarely are laborers hired, मतलब बाहर से आपको लेबर रखने का जरूरत नहीं होता है, घर के लोग मिलके ही ये काम करते हैं। Now this we have read about स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स। नाउ हम देखेंगे यहाँ पे अ स्टोरी ऑफ मिश्री लाल, कि मिश्री लाल कौन है। मिश्री लाल हैज परचेज्ड अ मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी एक स्मॉल स्केल बिजनेस ही है, एक छोटा सा मशीन खरीदता है, क्या, किसका, गुड़ बनाने का। जैगरी, वी हैव सीन जैगरी, आपको पता है जैगरी कहाँ से किससे बनता है, शुगर केन। तो ये क्या करता है, एक छोटा सा मशीन खरीदता है, उस मशीन से क्या होता है, जो शुगर केन है वो क्रश्ड होता है, क्रश्ड होके उससे जो शुगर केन क्रशिंग वाज अर्लियर डन विद हेल्प ऑफ बुलक। तो यूजुअली शुगर केन पहले कौन क्रश करता था, बुलक्स, मतलब जो गाय भैंस बुलक्स यूज टू क्रश दैट शुगर केन। बट अब क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ बुलक्स वो उसने क्या किया, एक मशीन खरीद लिया। मशीन से क्या होगा, जल्दी होगा वो काम, है ना। तो ये मिश्री लाल के पास पैसा था, उसने बड़ी सी एक क्या खरीदा, एक बुलक खरीद लिया एंड इसने बड़ी सी एक मशीन खरीद लिया एंड उस मशीन से क्या होता है, वो जो शुगर केन वो क्रश होता है, बट इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग नॉर्मल बोलो मैनुअल मेथड बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बट अगर इलेक्ट्रिसिटी से अगर आप कोई भी काम करोगे इट विल टेक लेस टाइम। जैसे हमें पता है कि जो मोटर है आपके घर पे, पहले ट्यूबवेल्स थे, ट्यूबवेल्स हाथ से अगर आपको पानी निकालना होता था, यू वुड टेक मच टाइम। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी वाली जो मोटर लग गई है, बहुत जल्दी नीचे से ऊपर पानी आ जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या हो गया, काम बहुत ईजी हो गया। नाउ क्या हो गया, शुगर केन क्रशिंग वाज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलक, पहले बुलक से होता था, बट पीपल प्रेफर टू डू बाय मशीन बिकॉज मशीन से जल्दी होता है। Mishri Lal also buys sugar cane from other farmers and process it into jaggery. Jaggery मतलब I hope all of you know गुड़। तो sugar cane से क्या बनाता है मिश्री लाल, गुड़ बनाता है। गुड़ से क्या करता है, सेल करता है। ऑब्वियसली जब आप कोई चीज मैन्युफैक्चर करोगे, किस लिए मैन्युफैक्चर करते हो, फॉर सेलिंग। तो वो सेल करके ही अर्न्स प्रॉफिट, ठीक है। सो ही व्हाट डज ही डू, वेयर डज ही सेल, ही सेल्स एट शाहपुर में वो उसको सेल करके ही अर्न्स प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट कैसे कमाता है, मशीनरी से शुगर केन क्रश करता है, गुड़ बनाता है एंड गुड़ को सेल करके प्रॉफिट बनाता है। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर। ये बहुत बड़े स्केल मैन्युफैक्चर में नहीं, छोटा सा अपना एक छोटा सा मशीन खरीद के खुद ब खुद करता है। सो दिस इज अ एग्जांपल और स्टोरी ऑफ अ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, शॉपकीपर। तो मैंने हमने डेयरी का पढ़ा कि डेयरी एक सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन है, देन मैन्युफैक्चर एक सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन है, प्रॉफिट कमाते हैं। नाउ इज शॉपकीपर। हमने पढ़ा था कि बहुत छोटी छोटी शॉप्स भी है बहुत लोगों के पास, तेजपाल जैसे लोग जिसके पास बहुत पैसा है वो क्या करता है, वो पैसे से शॉप्स खोलता है। नाउ व्हाट डज दिस शॉपकीपर्स डू, स्मॉल शॉप सेलिंग गुड्स इन विलेज। जनरल स्टोर मतलब नॉर्मल जहाँ पे पेंसिल, कॉपी या छोटे मोटे सामान, राशन का सामान मिलता है, दैट इज अ जनरल स्टोर। सेल वाइड रेंज ऑफ आइटम, मतलब सारे चीज आपको मिलेंगे, लेकिन वो छोटा सा शॉप होगा लेकिन आपको हर तरह की चीजें मिलेंगी। आपने देखा होगा अपने घर के पास भी कोई जनरल स्टोर होगा, नाम भी होता है ना आजकल शॉप का, दिस जनरल स्टोर, कोई भी नाम रख के जनरल स्टोर मतलब आपको वहां पे हर चीज मिलेगी, साबुन से लेके पेन से लेके पेंसिल, नोटबुक, इवन नमक, ओके, चिप्स का पैकेट, chocolates, you will get every wide range of things in that from that shop. Shops near bus stand. अब why the shops are near bus stand? बस स्टैंड के पास में रहेगी तो क्या होगा, they will earn more profit. बस स्टैंड में लोग आएंगे बस पकड़ने आएंगे, then they will go to the shop and वहां से बिस्किट खरीदेंगे, चिप्स खरीदेंगे, so this way they can earn more.
सेल ईटेबल्स, मैंने अभी बोला कि बस में जब भी आप ट्रैवल करते हो क्या एक चिप्स का पैकेट खरीदते हो ना, ट्रेन में जब जाते हो क्या खरीदते हो, खाने का सामान खरीदते हो ना, बिस्किट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स। तो यहाँ पे ये बस पकड़ने आएंगे एंड ईटेबल्स खरीदेंगे एंड दिस वे दे विल अर्न प्रॉफिट। कंप्यूटर सेंटर ऑफ करीम। नाउ यहाँ पे पालमपुर में सिर्फ ईटेबल्स या सिर्फ जनरल स्टोर नहीं है, क्या है वहां पे एक कंप्यूटर सेंटर भी है। नाउ भैया ये बहुत मॉडर्न है, पालमपुर में कंप्यूटर सेंटर्स भी है। नाउ कंप्यूटर सेंटर्स किसने खोला है, करीम भैया ने खोला है, ठीक है। नाउ विल रीड अबाउट द स्टोरी ऑफ करीम, कि करीम का जो दुकान है, करीम की शॉप है, देखते हैं कि क्या है, किस चीज का है। तो करीम का क्या है, शॉप नहीं है, स्टोर है। किस चीज का, क्लास है, कंप्यूटर क्लास है। उसने कंप्यूटर खरीदा है, 2 टीचर रखा है एंड देन दे ही टीचेस कंप्यूटर कोर्सेस टू स्टूडेंट। अब पहले क्या होता था, एक छोटा सा क्लास रहता था, उसमें 2 या 3 कंप्यूटर रहते थे एंड द मैन यूज्ड टू टीच कंप्यूटर, ठीक है। तो करीम का क्या था कि विलेज में, पालमपुर में एक छोटा सा कंप्यूटर क्लास था। In recent years, a large number of students have attended college in Shahpur town. Now क्या हो गया कि अगर आप कॉलेज जाओगे तो आपको कंप्यूटर का कोर्स करना पड़ेगा। कंप्यूटर कोर्स कहाँ होता था, करीम भैया के यहाँ, ठीक है। तो करीम फाउंड दैट a number of students from the village are also attending computer classes in the town. तो वो कॉलेज भी जाते थे, कॉलेज से आके कंप्यूटर कहाँ अटेंड करते थे, करीम के यहाँ पे। There were 2 women in the village who had a degree in computer applications. Now पहले तो करीम खुद सिखाता था, अब क्या हुआ, करीम के पास इतने डिमांड हो गए, इतने स्टूडेंट्स आगे सीखने के लिए, तो उसने क्या किया, 2 वुमेन थी, इसके पास कंप्यूटर का डिग्री था। तो उसने क्या बोला, वो 2 वुमेन को बोला कि आप मेरे सेंटर में आके मेरे साथ आप भी बच्चों को कंप्यूटर सिखाओ। He bought computers and set up their classes in the front room of their house, overlooking the market. High school students have started attending them in good numbers. Now, यहाँ पे जो 2 women है, जब आपने एम्प्लॉय रखा, पहले तो वो खुद अकेले था, 1 या 2 कंप्यूटर था। जब उसने हायर किया 2 वुमेन को, जब अपने कंप्यूटर अब स्टोर में जब उसने 2 वुमेन को हायर किया, तो उसके साथ साथ क्या किया, कंप्यूटर्स भी खरीदे और कंप्यूटर्स खरीदा एंड फिर ज्यादा से ज्यादा बच्चे आने लगे। सो धीरे धीरे क्या हो गया, वो बढ़ते गया, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा लोग कॉलेज जाने लगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग करीम भैया के पास सीखने आने लगे। क्लियर। तो वहां पे नॉट ओनली डेयरी, सिर्फ डेयरी नहीं था, सिर्फ शॉप्स नहीं थे, कंप्यूटर क्लासेस भी थे। कहाँ, पालमपुर में। नेक्स्ट इज वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालम टू रायगंज। तो 4th इज ट्रांसपोर्ट। हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कि ट्रांसपोर्ट तो हर जगह चाहिए, कहीं से आप जाने के लिए, कहीं से अगर आप कहीं तक अगर आप जाओगे तो यू नीड अ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। तो पालमपुर में हमने पहले ही पढ़ा था, इट हैज अ गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। नाउ वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालम टू रायगंज। अब पालमपुर और रायगंज जाने के जो बीच में जो रास्ता है, सोर्स में, यू नीड व्हाट, यू नीड व्हीकल्स। सो व्हीकल्स कहाँ से है, किस टाइप के व्हीकल्स है, रिक्शा वाला, टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग ट्रेडिशनल बुलक कार्ट। नाउ बुलक कार्ट ये भी कहाँ से आएगा, लोग जो गांव के लोग हैं वो बुलक खरीद के कार्ट लगा के लोगों को यहाँ से वहां पहुंचाते हैं एंड दे अर्न देयर इनकम। फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड रिटर्न गेट पेड। तो क्या करते हैं, फेरी पीपल मतलब एक जगह से दूसरी जगह लोगों को नहीं, सामान भी पहुंचाते हैं, ठीक है। गुड्स मतलब सामान, पीपल मतलब लोग, तो लोगों के साथ साथ क्या पहुंचाते हैं, सामान भी पहुंचाते हैं। कहाँ से, यहाँ से वहां आपने देखा है, आई थिंक बड़े बड़े ट्रक्स देखे हो आप लोग रास्ते में, जो बड़े बड़े गुड्स पैक्ड रहते हैं, गुड्स दे ट्रांसपोर्ट द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अगर आप गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे फॉर सेलिंग पर्पस, तो आपको क्या होगा, इनकम मिलेगा आपको व्हेन यू विल सेल इट। तो ट्रांसपोर्ट ऑल्सो गुड्स यहाँ से वहां पहुंचाते हैं एंड दे ऑल्सो गेट पेड, पैसा। The number of people involved in transport has grown over the several years. तो धीरे धीरे ये जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है वो बढ़ रहा है। पहले बुलेट कार्ट्स थे, फिर अभी फेरी वाला आया है, रिक्शा वाला, किसी के पास पैसा आ गया उसने क्या खरीदा, रिक्शा खरीद लिया, किसी के पास पैसा है, किसी ने क्या खरीद लिया, ऑटोज खरीद लिया, एंड देन दे हैव स्टार्टेड ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस।
तो आपके पास जब भी ज्यादा पैसा आ जाएगा, बड़े बड़े गाड़ी खरीदोगे एंड देन यू विल स्टार्ट योर ओन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एंड इसके थ्रू आप यू कैन अर्न मनी। तो ये ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी ये कहाँ पे है, पालमपुर में था। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी द स्टोरी ऑफ किशोरा। अब किशोरा कौन है, तो हमने यहाँ पे कितने सारे स्टोरीज पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। तेजपाल का स्टोरी पढ़ा, सविता का स्टोरी पढ़ा, मिश्री लाल। नाउ किशोरा, नाउ हु इज किशोरा? किशोरा कौन है, लेट्स सी। किशोरा इज अ फार्म लेबरर। क्या है, फार्म लेबरर मतलब वो एक लेबर का काम करता है जिसको एक दिन का वेज मिलता है। लाइक अदर सच लेबरर्स, किशोरा फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिलीज नीड फ्रॉम द वेजेस दैट ही रिसीव। तो लेबरर मतलब पुअर है, ज्यादा पैसा नहीं है इसके पास, लेबर है मतलब पुअर। तो उसको जो वेजेस मिलता है, जहाँ पे वो काम करता है, उसको जितना उसका कमाई होता है वो बहुत कम होता है, इतना कम, क्योंकि लेबर्स के पास तो ऐसे भी उतने पैसे मिलते नहीं है उनको। तो जितना पैसा उसको मिलता था वो बहुत कम था टू मीट हिज फैमिलीज डिमांड। तो क्या किया किशोरा ने, अ फ्यू इयर्स अगो किशोरा टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक। जब हमारे पास पैसे कम होते हैं हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। तो इसने भी क्या किया, इसके पास पैसा कम था, वेज बहुत ज्यादा नहीं था, इसीलिए इसने क्या किया, इसने बैंक से लोन लिया। This was under a government program which was giving cheap loans to poor and landless households. So आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स आती है, हाउसिंग फैसिलिटी स्कीम, कम इंटरेस्ट में, लो इंटरेस्ट में लोन देना। देन ऑल्सो आपके पास कितने सारे न्यू स्कीम्स आती है कि ये खोल लो, ये स्कीम खोलो, वो स्कीम खोलो, इट विल बी प्रॉफिटेबल। तो ये जो गवर्नमेंट ने भी एक स्कीम खोला था, उसमें क्या हुआ था, चीप लोन्स मतलब इंटरेस्ट रेट जिसका कम होगा। ठीक है, एट अ लो इंटरेस्ट रेट इसने लोन दिया। किसको लोन दे रहे थे, जो पुअर है, पुअर पीपल को लोन। तो उसी लोन का किसने फायदा उठाया, किशोरा ने क्या किया, लोन लिया बैंक से। किशोरा बॉट अ बफेलो विद दिस मनी। अब उसके पास ज्यादा पैसे थे नहीं, वेजेस उसको कम मिलते थे, उसको क्या, उसके मन में आया कि मुझे दूसरी इनकम का सोचना है, दूसरा इनकम के बारे में सोचना है। उसने क्या किया, लोन लिया। हम तो ऐसे ही करते हैं ना, लोन से ही कुछ खरीदते। तो उसने लोन लिया, लोन से एक बफेलो खरीदा। नाउ ही सेल द बफेलोज मिल्क। तो उसके पास कुछ नहीं था, उसने बफेलो खरीद के उसने किस चीज का बिजनेस स्टार्ट किया, डेयरी फार्मिंग करके। उसके पास ज्यादा बचता नहीं था, इसने वो किस चीज की बिजनेस स्टार्ट की, डेयरी कहाँ से कैसे स्टार्ट किया, बफेलो खरीद के, लोन लेके बफेलो खरीदा, बफेलो से मिल्क ही स्टार्टेड सेलिंग। फर्दर ही अटैच्ड a wooden cart to his buffalo and used it to transport. तो सॉरी, इसने क्या किया, आई एम सो सॉरी, इसने क्या किया, इसने इसका डेयरी नहीं किया, इसने क्या किया, इसको कार्ट, वुडन कार्ट, मतलब वी हैव आल्सो रेड कि ट्रांसपोर्ट भी फैसिलिटी था। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वाज द रीजन। तो बफेलो को उसने क्या किया, कार्ट के साथ अटैच करके लोगों को यहां से वहां ले जाने का ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस स्टार्ट किया। Now and uses it to transport various items. ठीक है, आइटम्स मतलब लोगों को नहीं ले जाता था, गुड्स ले जाता था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Once a week he goes to the river Ganga to bring back clay for the potter. तो वो उस जो कार्ट था, उसका बुलक कार्ट था, बुलक कार्ट से वो सिर्फ क्या करता था, सामान लाता था। तो पॉटर मतलब, हैव यू सीन, आई होप ऑल ऑफ यू नो पॉटर मतलब जो क्ले का जो बनाता है, घड़ा बनाता है, क्ले के जो प्रोडक्ट्स बनाता है उसको बोलते हैं पॉटर। तो वो करता है, जो क्ले होता है, मिट्टी होता है, बहुत ज्यादा आपको मिट्टी चाहिए बर्तन बनाने के लिए या क्ले का सामान बनाने के लिए, आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्ले चाहिए। तो वो क्ले को कहाँ से लाता था, फ्रॉम गंगा के घाट से वो क्ले लाता था। और समटाइम्स ही गोज टू शाहपुर विद लोड्स ऑफ जैगरी। हमने पढ़ा था ना, मिश्री लाल के पास क्या था, वो जैगरी का बिजनेस करता था। तो वो जैगरी भी शाहपुरा से ले जाना पड़ेगा। नाउ यू हैव प्रोड्यूस्ड, आपने कोई चीज मैन्युफैक्चर किया या प्रोड्यूस किया, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट। वो ट्रांसपोर्ट कौन देता था, किशोरा अपने बुलक कार्ट से जैगरी यहां से वहां ले जाता था। एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट। तो कोई ना कोई किशोरा का हायर करता था, कभी मिश्री लाल बोलता था, कभी कोई पॉटर बोलता था, तो उसको काम मिल जाता था। तो ऐसे क्या हुआ कि उसके जो कम वेजेस जो मिलते थे
उसको वो भरपाई कैसे किया? बाय अ बुलक कार्ट. As a result, Kishora is able to earn more than what he used to do some years ago. तो पहले क्या करता था? वो सिर्फ लेबर का काम करता था, बट कुछ दिन के बाद उसने क्या किया? बुलक कार्ट खरीदा. तो बुलक कार्ट खरीद के वो ट्रांसपोर्टेशन का काम स्टार्ट किया. ट्रांसपोर्टेशन का काम स्टार्ट करने के बाद उसको क्या हुआ? थोड़ा सा उसको ज्यादा पैसा आने लगे उसके पास. पहले ही वॉज पुअर, धीरे धीरे उसके पास क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा पैसे आने लगे. सो वी हैव रेड इन दिस चैप्टर कि किशोरा जो था वो बहुत ही पुअर फार्मर था. ही वॉज अनेबल टू मीट हिज फैमिली, इसलिए उसने क्या किया? बफेलो खरीदा, उसने ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस स्टार्ट किया, मिल्क का बिजनेस स्टार्ट किया. फिर थोड़ा सा उसके पास पैसे आया एंड ही वॉज नाउ एबल टू मीट हिज फैमिलीज नीड. तो ऐसे हमने देखा इन दिस चैप्टर कि देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज, लेकिन जो पहला जो प्राइमरी एक्टिविटी वो क्या है? एग्रीकल्चर. अदर देन एग्रीकल्चर या नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है डेयरी, ट्रांसपोर्ट, मार्केट्स, फिशिंग. दीज आर द अदर देन फार्मिंग एक्टिविटीज जो पीपल अपने आप को एंगेज रखते हैं अदर देन फार्मिंग. We have also read in this chapter कि there are 3 types of farmer. One is rich, one is poor, one is मिडिल. एंड लोग कैसे? जो पुअर फार्मर्स है वो रिच फार्मर्स से पैसे लेते हैं. जो सरप्लस होता है, व्हाट डू दे डू विद द सरप्लस अमाउंट? ईदर दे इन्वेस्ट इन द बैंक और दे गिव एज अ लोन टू द पुअर फार्मर्स. तो सरप्लस का कैसे यूटिलाइजेशन होता है? सरप्लस जो प्रोड्यूस करते हैं उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है? बाय सेलिंग इन द मार्केट एंड कंजम्पशन. सो दीज आर द वेरियस वेज इन विच द फार्मर्स डू द ऑक्यूपेशन. कैसे जीते हैं, पालमपुर में लोग कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं. वी हैव रेड एंड वी हैव डन द एंटायर चैप्टर. आई होप द चैप्टर इज क्लियर. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज फ्री टू कमेंट एंड आस्क. थैंक यू सो मच.